विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। पूरा चुनाव नीतीश कुमार सेंट्रिक होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? भाई महिलाएं अगर 8% ज्यादा पुरुषों से निकली हैं, एब्सोल्यूट कोर वोटर ऑफ नीतीश कुमार, ये खाली रह जाएगी क्या इस बार भी आकांक्षा, इच्छा? गरिमा जी, मैं सुकेश जी को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उन्होंने बताया कि 2020 में कोविड वाला गुस्सा था और बहुत कुछ ऐसी समस्या थी। तो मेरा सीधा पूछना है उनसे कि आखिर में 2025 तक ऐसा नीतीश कुमार जी ने क्या कर दिया कि जिससे वो गुस्सा शांत हो गया? 17 महीने हमारे निकाल दीजिए, जिसमें सरकारी नौकरी भी दी गई, जिसमें सर्वे भी हुआ, जिसमें आरक्षण भी बढ़ाया गया, तमाम काम हुआ एनडीए के साथ। एनडीए के 10,000 रुपए दे दिए गए ना कंचना, उनकी नहीं, एक सेकेंड, उनकी कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी महिला, उन महिलाओं में से 1.5 करोड़ महिलाओं को पहुंच गया 10,000। अब इस पर मुझे आपसे सवाल है कि पिछली बार के चाहे सीएसडीएस या सी वोटर सर्वे का जिनका भी डेटा आप उठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हैं जो बताएंगे, क्या पिछली बार 2020 में 100% महिलाओं का वोटर एनडीए को चला गया था? ये बताएंगे कि हाँ गैप था, हमें कम मिला था, 39 या अराउंड 40% हमें वोट मिला था और उससे ज्यादा एनडीए को मिला था। लेकिन इस तरह से प्रोजेक्ट करना गरिमा जी की एनडीए का ही सारा वोटर है महिलाएं, ये तो गलत है, क्योंकि हमें भी महिलाएं वोट करती हैं। और इस बार महिलाएं अगर घर से ज्यादा निकल रही है, ज्यादा वोट कर रही हैं, तो कौन ये प्रूव कर सकता है कि नीतीश जी ने जो 10,000 रुपए दिया है उसी की वजह से महिलाएं निकल रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ऐसा भी हो सकता है कि उनके भाई, उनके बहन, उनके बच्चे, उनके हस्बैंड सब बाहर हैं, सब पलायन करके सब मजबूर हैं, उस लिए भी घर से बाहर निकल रही हो। और हमने तो ग्राउंड पर, क्योंकि मैं भी ग्राउंड पर हूं, लेकिन बीजेपी जैसी, भाई बीजेपी का जो शिफ्ट दिख रहा है नीतीश कुमार को लेकर, जो सॉफ्ट टर्न बीजेपी नीतीश कुमार की तरफ करती हुई दिखाई दे रही है, भाई बीजेपी के दफ्तर में जेडीयू नीतीश कुमार का कटआउट लग गया, बड़ा कटआउट। जेपी नड्डा आज कहते हुए दिखाई दिए, जेपी नड्डा कहते हुए दिखाई दिए कि नेतृत्व बड़ी ताकत के साथ नीतीश कुमार, पूरी ताकत से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये तो पहले नहीं कहा था बीजेपी ने। इट्स एन इंडिकेशन। जब अगर नीतीश कुमार जी को, दरअसल इनका क्या संकेत है, हालांकि एनडीए की सरकार बनने वाली नहीं है, लेकिन इनका ये बोल रहा है कि नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, नेतृत्व में सरकार बनेगी। इन्होंने तो यह नहीं कहा कि वो मार्गदर्शक जो मंडली है उसमें भेजा जाएगा, वहां से आदेश लिया जाएगा या आशीर्वाद लिया जाएगा, या तो फिर वो सीएम कैंडिडेट है। इन्होंने तो यह नहीं कहा कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे, ये नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो मार्गदर्शक मंडली में भी बैठ के आशीर्वाद अपना दे सकते हैं। आपके दरअसल अगेंस्ट ये चला गया क्या जो प्रधानमंत्री आज कहते हुए दिखाई दिए? क्या आपके अगेंस्ट ये फैक्टर जा सकता है कि भाई प्लान लाते हैं बड़े बड़े, और जब पूछो कि प्लान कैसे एग्जीक्यूट करोगे तो मुंह में दही जम जाता है, कैसे नौकरी देंगे, कैसे रोजगार देंगे? अब इस पर मोदी जी का तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता ना। मोदी जी ने भी भाई हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में उड़ाया था। हम मोदी जी नहीं है, हमारी कुछ क्रेडिबिलिटी है और हमें लंबी पॉलिटिक्स करनी है। 20 साल से हमारी अपनी सत्ता जो है बिहार में नहीं है। हम ऐसे वादे बिल्कुल नहीं कर सकते जिसको पूरा नहीं कर सकते, और जनता कल के हमसे सवाल पूछे और दोबारा हमें सत्ता में न लेकर आए। लेकिन सबसे बड़े चेहरे पर कंचना, भाई राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए ना, तो ये जनता देखेगी कि भाई जिस चेहरे पर दांव लगा रहे हैं, हो सकता है उसे अगली हियरिंग में 7 साल की सजा हो जाए। गरिमा जी, आरोप तय हुए हैं, आरोप साबित नहीं हुआ है, इसको भी ध्यान में रखिए। और हम यह भी नहीं बोल सकते कि मनमोहन सरकार ने जिस फाइल को बंद कर दिया था कि कोई भी सबूत नहीं है, उसी को आकर जब मोदी सरकार खोलती है और जब चुनाव में आता है तब फाइल खुल जाता है, जब चुनाव आता है तब राउज एवेन्यू कोर्ट बुला लेती है। तो क्या ईडी की भी क्रेडिबिलिटी है? और कब ये फाइल खुलती है वो हम भी देखते हो। आपके पास कौन सा ऐसा थर्मामीटर है कि आपने ये टेम्परेचर अपने हक में नाप लिया है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं महागठबंधन की जीत सुनिश्चित हो गई है। कौन सा थर्मामीटर है? हमारे पास वही टेम्परेचर है जो पटना में जिस लाठियों से मारा गया था युवाओं को, जिन महिलाओं को पीटा गया था। एक शायर मुनव्वर, मैं तो शायर नहीं हूं, ना ही करती हूं, लेकिन मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा होगा, तुमने देखा नहीं है आंखों का समुंदर होना। तो 5 साल में दरअसल यही हुआ है गरिमा जी, युवाओं को लाठियों से पीटा गया है और महिलाओं तक को पीटा गया है सड़कों पर। और जो माँ बहनों को, जिनको लगता है कि चुनाव के पहले 10,000 रुपए देकर 2020 में जो नीतीश जी को वोट कर दी थी, हम ये डिनाई करते ही नहीं करते कि नीतीश जी ने महिलाओं के लिए काम नहीं किया। हम पहले भी आपके शो पर हम ये बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं, लेकिन 2025 की जो हालत है वो हालत नहीं है जो 2010 में थी या 2005 में थी। आज खुद जदयू जो है वो नीतीश जी के कंट्रोल में नहीं है। आज लल्लन सिंह जी जैसा बोल रहे हैं या संजय झा जी जैसा बोल रहे हैं, आपको लगता है कि नीतीश जी अगर होशो हवास में होते तो ऐसा वो बोल पाते? हर एक कैंडिडेट को अपराधी अनंत सिंह हो जाना चाहिए, उनको घर में बंद। ये आपने दरअसल प्रोजेक्ट करने की ज्यादा कोशिश कर दी क्या कि नीतीश कुमार की
की सेहत ठीक नहीं है। भाई 101 सीटों पर बंटवारा हुआ, अड़ गए नीतीश कुमार। और ये ओवर द डेज, ओवर द मंथ, ये तो नीतीश कुमार बेसिकली बड़ी ताकत के साथ ऊपर आते हुए दिखे हैं ना। आज जेपी नड्डा कहते हुए दिख गए कि भाई हमारे नेतृत्व में पूरी ताकत से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। क्योंकि जेपी नड्डा जी को कुछ दिखा होगा ग्राउंड पर। जेपी नड्डा जी को लगता है कि हर जगह वो महाराष्ट्र कांड कर लेंगे। मोदी जी को लगता होगा कि हर जगह महाराष्ट्र कांड कर लेंगे। उनका अपना आकलन होगा, उस पर नहीं जा रहे हैं हम। लेकिन हमारा ये आकलन कहता है कि एनडीए इस बार सत्ता में नहीं आने वाली है। और जो इतने भारी मतों से लोग वोट बाहर निकल कर रहे हैं, या महिलाएं जो वोट कर रही हैं, इसको कोई नहीं थर्मामीटर से माप सकता है ना कि ये तो एनडीए के लिए है, ये किसी का, महिलाएं जो किसी की आपका आकलन क्या है कंचना? भाई पॉलिटिकल पार्टीज के पास अपने रिसोर्सेज होते हैं, आपका आकलन क्या है? हमारा आकलन साफ साफ कह रहा है, हमारा आकलन कह रहा है जो महिलाएं इतनी तादाद में निकल रही हैं, वो महिलाएं जो है वो महागठबंधन की तरफ वोट कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने 20 साल की सत्ता को देखा है। नीतीश जी को अभी तक उन्होंने समर्थन दिया है, हमें भी समर्थन मिला है। यह कह देना कि महागठबंधन को तो महिलाओं का वोट ही नहीं मिलता, सब नीतीश का वोट है, ये तो पूरी तरह से गलत है ना भाई। 39% वोट हमें भी मिलता हुआ है, लेकिन इस बार बढ़े हुए वोटर्स को हम अपने में काउंट कर रहे हैं, क्योंकि यही जमीनी हकीकत जो हमें बता रही है कि 10,000 मिला हुआ है महिलाओं को। लेकिन उनका कहना है कि हम मांगने तो नहीं गए थे। भाई पिछली बार 11,000 वोटों से चूक भी तो गए थे कंचना। पिछली बार नाराजगी थी, कोरोना था, तमाम दुनिया भर की चीजें थी, बावजूद इसके 10,000 11,000 वोटों से चूका था महागठबंधन। तो 10,000 11,000 वोटों से चूका था। 2010 में हमारी क्या हालत थी? 15 में नीतीश जी आए, सरकार हमारी बनी थी। 20 में 10,000 12,000 वोटों से चूके नहीं थे। गरिमा जी हराया गया था, प्रशासन की मदद से हराया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि 2020 में 10,000 वोटों से चूक गए थे। इस बार चुनाव निष्पक्ष हुआ, फेयर इलेक्शन हुआ। फिर कंचना, चुनाव हमेशा एनडीए जहां पर जैसे कराती है वैसे ही बिहार में भी दिखाई दिया। बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिनका एसआईआर के बाद भी जो इलेक्टोरल रोल से नाम कट गया है, जिनकी शिकायत की गई। बहुत लोग वोट दे पाए, बहुत लोग वोट नहीं दे पाए। मतलब चुनाव जैसा पिछली बार हुआ था वैसा ही इस बार हुआ है। अमिताभ तिवारी